भारतीय फौज के जवान असल जिंदगी के हीरो हैं। ये हिंदुस्तान की शान है। इनकी पराक्रम गाथा ऐसी है जिन्हें दुश्मन मुल्क के जवान याद करने पर ही सिहर उठते हैं। खैर, दुश्मन तो दुश्मन ठहरे, और वो भी पाकिस्तान जैसे। ये कहां सुधरने वाले थे। इन्हें पीठ में छुरा भोंकने की बीमारी है, लेकिन इस बार बड़ी गलती कर दी थी। गलती बॉर्डर क्रॉस करने की। अंजाम तो भुगतना ही था, वो भी ऐसा जिसने इतिहास ही बना डाला। 84 दिन की जंग में पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना ने ऐसा खदेड़ा जो कभी पीछे मुड़कर देख नहीं पाए। साल 1999, महीना मई का था। ये वक्त था जब देश की सीमा के अंदर दुश्मन दाखिल हो गए थे, जिन्हें खदेड़ना था, जंग लड़नी थी। दुश्मन पहाड़ों पर थे, जमीन से वो नजर नहीं आ रहे थे और आसमान से उन पर निशाना लगाना बहुत रिस्की था। मतलब पाकिस्तान की फौज अच्छी पोजीशन लेकर बैठी थी। जंग जारी थी, मगर जीत अभी बाकी थी। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले भारतीय जांबाज मोर्चे पर डटे थे। बात करगिल वॉर की कर रहे हैं। 11 मई 1999 से एयरफोर्स ने आर्मी की मदद करनी शुरू की थी। सबसे पहले MiG-21 को लगाया गया। इनका काम था दुश्मनों के ठिकानों की तस्वीर देने का। साथ ही हेलीकॉप्टर्स सैनिकों को लाने और ले जाने में लगातार जुटे थे। राशन, हथियार भी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाया जा रहा था। देखते देखते युद्ध के 14 दिन खत्म हो गए। हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे थे। ऊंचाई का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर और MiG-21 को भी पाकिस्तानी घुसपैठिए एंटी एयरक्राफ्ट गन से निशाना बना रहे थे। फिर भारतीय फौज ने रणनीति बदली। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नई स्ट्रेटजी को 25 मई को मंजूरी भी दे दी। ऑपरेशन को नाम दिया गया सफेद सागर। इस ऑपरेशन का जिम्मा मिला भारतीय एयरफोर्स को, जिसके तहत टाइगर हिल को दुश्मनों से छुड़ाना था। मगर एयरफोर्स के लिए चुनौतियां बड़ी थी। सबसे पहली चुनौती थी वायुसेना के जवानों ने पहले कभी इस इलाके में एक्सरसाइज तक नहीं की थी। लड़ाकू विमानों के सामने समस्या थी कि तेज रफ्तार उड़ान के चलते पत्थरों के बीच बने दुश्मनों के बंकर को निशाना बनाना मुश्किल था। तीसरी समस्या थी पाकिस्तानी फौज के पास स्ट्रिंगर मिसाइलें थी, जिससे वो भारतीय हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स को आसानी से निशाना बना सकती थी। वायुसेना को जीत चाहिए थी, किसी भी कीमत पर। लिहाजा टैक्टिक्स बदली गई। पाकिस्तानी फौज को कंफ्यूज किया गया। तत्कालीन एयर चीफ अनिल यशवंत टिपनिस ने खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी शुरू की। MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29 और जगुआर पर सवार जांबाजों को ऑपरेशन का जिम्मा मिला। जब तक दुश्मनों को कुछ समझ आता, ऊंची चोटियों पर बमों की बौछार होने लगी। पाकिस्तानी फौज के बंकर पर मिसाइलें गिरने लगी। जिस जगह दुश्मन कब्जा जमा कर बैठे थे, वहां MiG-29 से R-77 जैसी घातक मिसाइलें दागी जाने लगी। वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर को 3 फेज में बांटा गया था। फर्स्ट फेज में सबसे पहले ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की पहचान करनी थी। हथियार और बंकर्स की डिटेल और फोटोज जुटाई गई। इसके बाद आया दूसरा फेज, जिसके तहत पाकिस्तानी फौज के कैंप, हथियार, भोजन और तेल सप्लाई सिस्टम पर सीधा अटैक किया गया। अब बारी थी थर्ड और फाइनल फेज की, जिसमें इजराइल से मिले नाइट विजन डिवाइस और लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक अटैक किया गया। कारगिल वॉर के दौरान भारतीय वायुसेना के जवानों के अदम्य साहस के सामने दुनिया हैरान रह गई थी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह पहला मौका था जब लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी अचूक निशाने के साथ। यही नहीं, महज एक हफ्ते की ट्रेनिंग में मिराज 2000 के पायलटों ने ऊंची पहाड़ियों में छिपे पाकिस्तान की फौज पर कहर बनकर टूट पड़े। 60 दिन तक चलने वाले ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना के करीब 300 विमानों ने 6500 बार उड़ान भरी, 24 बड़े टारगेट को निशाना बनाया और आखिरकार जीत हमारी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।